वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 8 अगस्त 2026 का करेंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह मंत्रालय के नए सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC के साथ कितने किलोमीटर के दायरे में नए सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ऑप्शन में है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। तो आंसर दिया हुआ 1 किलोमीटर। गृह मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC और LAC से 1 किलोमीटर के भीतर नए सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सीमा से 50 किलोमीटर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ प्रोजेक्ट के लिए MAH की मंजूरी अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कानून के प्रावधानों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है जिन पर सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत पारदर्शिता को बाधित करने का आरोप है? IT रूल 2021, IT DPDP एक्ट 2023, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति साइबर पॉलिसी 2020 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 DPDP एक्ट 2023। तो DPDP क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी DPDP का फुल फॉर्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांचने के लिए याचिका स्वीकार की है क्या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) का उपयोग सभी सरकारी डेटा को व्यक्तिगत बताकर RTI अधिनियम को निष्प्रभावी करने और खोजी पत्रकारिता को दबाने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 1905 के ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ की स्मृति में भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को। तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 2005 में इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 2015 में पहली बार 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2026 में मक्का के अल सफा पैलेस में किन 3 देशों ने ऐतिहासिक मक्का संयुक्त रक्षा समझौते त्रिपक्षीय रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की। भारत, UAE और ओमान। सऊदी अरब, ईरान और कतर। ऑप्शन डी में है मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। अगस्त 2026 में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के नेताओं ने मक्का में बैठक के बाद मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह त्रिपक्षीय गठबंधन सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, 8 अगस्त 2026 को महात्मा गांधी द्वारा 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किए गए ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ है? 80वीं वर्षगांठ, 82वीं वर्षगांठ, 84वीं वर्षगांठ एंड 50वीं वर्षगांठ। तो आंसर हो जाएगा सी, 84वीं वर्षगांठ हो जाएगा। 8 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की 84वीं वर्षगांठ है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा देकर अंग्रेजों के खिलाफ इस निर्णायक आंदोलन की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल तरल पेट्रोलियम गैस आयात में लगभग 67% हिस्सेदार किस देश की है? सऊदी अरब की, कतर की, संयुक्त राज्य अमेरिका की और संयुक्त राज्य अरब अमीरात का। तो आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता बन गया, जो भारत के कुल LPG आयात का लगभग 67% हिस्सा आपूर्ति करता है। यह ऊर्जा व्यापार विविधीकरण का एक प्रमुख मील का पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार $10.5 बिलियन की छलांग के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर किस स्तर पर पहुंच गया है?
अगस्त 2026 में भारतीय बैंक रिजर्व द्वारा प्रकाशित आंकड़े अनुसार इतना था पहले, तो इतना बढ़ा है, यानी 10.5 बिलियन डॉलर मतलब बढ़ा है। तो कितना अब हो चुका है, तो 652.1 बिलियन, 692.87 बिलियन, 710.5 बिलियन एंड 735.2 बिलियन। तो आंसर 692.87 बिलियन हो जाएगा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार में तेज वृद्धि के कारण भारत का विदेशी मुद्रा 10.5 बिलियन बढ़कर 692.87 बिलियन पर पहुंच गया, जो बाहरी आर्थिक झटकों के खिलाफ देश की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा गहरे तकनीक, डीप टेक और अनुसंधान क्षेत्रों में निजी कंपनियों को रियायती ऋण, सॉफ्ट लोन्स प्रदान करने के लिए आरडीआई फंड की कुल राशि कितनी आवंटन की गई है? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ एंड 2,00,000 करोड़। तो आंसर हो जाएगा 1,00,000 करोड़। केंद्र सरकार के अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई कोष का कुल बजट 1,00,000 करोड़ है। इसके तहत निजी क्षेत्र की 22 डीप टेक कंपनियों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक ऋण वितरित किए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकीकरण तंत्र को मजबूत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के समेकित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकारी व्यय के लिए धन की निकासी को अधिकृत करने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विनियोग विधेयक पेश किया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 117। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 114। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद में विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। हाल ही में संसद ने अतिरिक्त अनुदानों को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2026 पारित किया गया। बिना इस कानून के संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण का निर्माण किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निपुण भारतीय सेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में जो है द्वारा निर्मित दूसरा विदेशी डॉकिंग सपोर्ट वेसल है। यह अत्याधुनिक जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरों और पनडुब्बी बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और श्रीलंका ने हाल ही में चक्रवात के बाद पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए कितने डॉलर के कुल पैकेज के तहत 350 मिलियन के नामित क्रेडिट लाइन समझौते का आदान प्रदान किया है? 250 मिलियन, 250 450 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर एंड 1 बिलियन डॉलर। तो आंसर हो जाएगा 450 मिलियन डॉलर। भारतीय विदेश सचिव की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कुल 450 मिलियन के पुनर्निर्माण सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में 350 मिलियन के डॉलर के मूल्य की नामित क्रेडिट लाइनों का आदान प्रदान किया। इसके अलावा दोनों देश जल्द ही एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक मामले की जांच को कितने समय के भीतर पूरा करने का लिया गया है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो आंसर है 2 महीना। सार्वजनिक परीक्षा संस्थान कानून के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली या पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच एजेंसियों द्वारा 2 महीने की सख्त समय सीमा के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य किया गया है, ताकि त्वरित न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी पहल का प्राथमिक लक्ष्य किस ईंधन के घरेलू उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाना है? ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, 2G इथेनॉल एंड बायोडीजल। तो आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस। गोवर्धन योजना के तहत राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी पहल का उद्देश्य भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को 10 गुना से अधिक बढ़ाना, कृषि अवशेषों और गोबर का उपयोग करके स्वच्छ ईंधन बनाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने संशोधित बेसल पिलर थर्ड प्रकटीकरण ढांचे बेसल पिलर थर्ड के कार्यान्वयन की तारीख को कब तक के लिए स्थगित किया गया? 1 जनवरी 2027, 1 अप्रैल 2027, 1 अक्टूबर 2027, 1 जनवरी 2028। तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2027।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित बेसल पिलर थर्ड बाजार अनुसंधान प्रकरण ढांचे को लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2007 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि बैंकों के नई प्रणालियों और रिपोर्टिंग व्यवस्था के अनुकूल होने का पर्याप्त समय मिल सके। लद्दाख प्रशासन द्वारा 23 नए पहचाने गए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को विरासत का दर्जा देने के लिए किस कानून के तहत अधिसूचना जारी की गई है? प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958, जम्मू और कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम संवत 1977, राष्ट्रीय विरासत संरक्षण अधिनियम 2026, लद्दाख सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण कानून। तो जम्मू और कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम संवत 1977 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2026 में भारत ने अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को पुनः रेखांकित करते हुए आधिकारिक मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश के कितने भौगोलिक स्थानों के आधिकारिक नाम दर्ज किए गए? 15 स्थानों, 27, 35 एंड 50। तो आंसर हो जाएगा 27 प्लेसेस, 27 स्थान को नामित किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय और सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक स्थलों, पहाड़ों, नदियों और दर्रों के आधिकारिक नाम भारतीय नक्शों पर औपचारिक रूप से दर्ज किए गए हैं। यह कदम विदेशी भूमि दावों और नामकरण के प्रयासों के खिलाफ भारत के बड़े जवाब को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मनाए गए व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की 2026 की थीम क्या थी? यूनाइटेड टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, वॉइसेस ऑफ सर्वाइवर्स। ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। संयुक्त राष्ट्र का व्यक्तियों के तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रति वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो 26 की थीम ट्रैप बिहाइंड द स्कैम साइबर स्कैम केंद्रों और डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन मजदूरी कराने वाली तस्करी पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस ग्रीन लाइन फाउंडेशन के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एंड IUCN। आंसर हो जाएगा IRF, इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जारी हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 में प्रोफेशनल CEO श्रेणी में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? फाल्गुनी नायर, प्रिया नायर, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह। तो आंसर है प्रिया नायर। हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की ब्यूटी और पर्सनल केयर हेड प्रिया नायर ने प्रोफेशनल CEO श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, जो भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिला नेतृत्व के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देती है? धारा 66A, धारा 69A, धारा 79 एंड धारा 43A। तो आंसर हो जाएगा धारा 69A। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।